नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। गोरखपुर के आईटीएम कॉलेज में 15 नेशनल वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें शांति सेवा संस्थान के संस्थापक मनीष कुमार खुराना ने भी शिरकत की है। आपको बता दें कि उनका भाषण सुनकर सभी लोग भावुक हो गए। तो देखिए हमारी यह पूरी रिपोर्ट। आईटीएम कॉलेज में 15 नेशनल वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2022 का आयोजन किया गया। इसमें उपस्थित गोरखपुर के ब्लॉक प्रमुख और बंगाल के राज्यसभा सांसद पहुंचे और शांति सेवा संस्थान के संस्थापक दिल्ली से मनीष खुराना। इस प्रोग्राम को व्यवस्थापक विजय तिवारी जी ने किया, तो वही यहां के आईटीएम के बच्चों का सहयोग मिला। गोरखपुर की धरती बाबा गोरखनाथ की धरती से यह प्रोग्राम सफलतापूर्वक हासिल किया गया। तो वहीं शांति सेवा संस्थान के संस्थापक ने एक जोरदार भाषण दिया, जिसके बाद मनीष कुमार खुराना का भाषण सुनकर सभी लोग भावुक हो गए और उनसे मिलने लगे। प्यार और स्नेह। मैं केवल 4 क्लास पढ़ा हुआ हूँ, क्योंकि पुराने ज़माने में बहुत गरीबी थी। मेरी माँ शांति देवी बर्तन मांजती थी और हम इंतजार करते रहते थे कि रोटी आज मिलेगी या नहीं मिलेगी। और उस समय को देखा है कि हमने 1-2 बार पानी पीकर भी गुजारा किया है। पुराने समय में मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो नहीं किया। मैंने सिंघाड़े बेचे, मैंने मजदूरी की, मैंने गुब्बारे बेचे और मैंने वो काम किया जो नहीं करना। कबाड़ी का भी काम किया है पुराने समय में। आज मेरे पास दिल्ली में 3 गैस एजेंसी, बड़ी मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। तो मैं बच्चों को बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो पसीने से नहाते हैं वो सैलाब बदलते हैं। जो पानी से नहाते हैं वो सैलाब बदलते हैं, परंतु जो पानी से नहाते हैं वो सैलाब बदलते हैं, परंतु जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। ये जितने स्टूडेंट, तो मेरी हिंदी देख लीजिए, मुझे अपने साइन करने के अलावा कुछ नहीं आता। केवल मैं साइन कर पाता हूं। मैंने अपने पीए रखा हुआ है जो कि मेरे को पढ़कर बताता है कि सर ये बात यूं है, लेकिन मेरे अंदर काम करने की क्षमता है। और मैं सभी स्टूडेंट से प्रार्थना करूंगा कि अपने माता पिता का सम्मान अवश्य करें। कुछ करें या ना करें, आप कुछ भी बने या ना बने, लेकिन अपने माता पिता का सम्मान करें, धर्म की रक्षा करें। लक्ष्मण जैसे योद्धा चले गए, रावण जैसे अभिमानी, दुर्योधन जैसे कपटी चले गए, हरिश्चंद्र जैसे दानी। बड़े बड़े लोग चले गए, लेकिन इतिहास उन्हीं को याद रखेगा जिन्होंने अच्छे काम किए होंगे। तो इतिहास बनना है आपको। पढ़ रहे हैं, मेरी आपसे मेरा प्रार्थना, इसका नमन और सम्मान सारे संसार में आगे बढ़ाकर चलना है। आपके जो अध्यापक, मैं तो इतना बड़ा नहीं हूँ, जो भी आपके अध्यापक प्रिंसिपल है उनका सम्मान करना है। और मैं शांति में उज्ज्वला प्रधानमंत्री उज्ज्वला कमेटी योजना का चेयरमैन भी हूँ। और दूसरी बात, मैं शांति सेवा संस्थान चलाता हूँ। अब तक मैं अपने जीवन काल में 653 लोगों का अंतिम लावारिस लोगों हैं जिनको कोई नहीं है, उनका मैं अंतिम संस्कार कर चुका हूँ। 3 एम्बुलेंस मेरे पास है। नए वर्ष में 7 एम्बुलेंस और खरीद रहा हूँ। हर जिले में अपने एक ऑफिस बनाऊंगा, चाहे गोरखपुर हो, मेरठ हो, रुड़की हो, बांग्लादेश हो, गुजरात हो, होगी। जहाँ कोई लावारिस या किसी का कोई मर जाता है, कोई डेथ हो जाती है, वो अपने शव को बिहार, पंजाब, बंगाल ले जाना चाहता है, तो मेरी एम्बुलेंस उसको निःशुल्क छोड़कर आएगी। ये मेरा वचन और वादा है। क्योंकि सरकार चाहे किसी की भी रही हो, आज तक किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया कि किसी की डेथ दिल्ली में हो जाए और उसके शव को बिहार ले जाया जाए, उसका पैसा सरकार दे। लेकिन ये काम मैं करूंगा। लेकिन इस सब में मुझे आपका सहयोग चाहिए। मेरा बस इतना ही कहना है कि धर्म के रास्ते पर चलो, मार्ग पर चलो और खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो, खूब लिखो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो और गोरखपुर का भी नाम रोशन करो। बस इतनी ही प्रार्थना है। मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरे ब्लॉक प्रमुख जी से आज मेरी मुलाकात हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई। सांसद जी से मेरी जो सांसद यहाँ आई हुई है, मैंने उनको दीदी बोला है और मैं वचन करता हूँ कि मैं अपना भाई की तरह ध्यान निभाऊंगा। जो वेस्ट बंगाल से दीदी आई है, मेरा उनको भी कोटि कोटि प्रणाम, तिवारी जी को भी प्रणाम, और शांति जो हमारी मैडम है सेवा वाली, उनको भी मेरा प्रणाम। मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, लेकिन जितना बोल पाया आपको मेरे कोटि कोटि प्रणाम। जोन 8 का चेयरमैन हूँ उज्ज्वला कमेटी का। गोरखपुर में महिला सशक्तिकरण दिवस में ये जो सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, इसमें बताओ आप अतिथि हैं,
महिलाओं के सशक्तिकरण के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं महिलाओं के प्रति सम्माननीय दृष्टि से देखता हूं और महिला शक्तिकरण हमारे लिए दुर्गा का रूप है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सारे धर्म की जीत होनी चाहिए, अधर्म तो रहना ही नहीं चाहिए। जैसे योगी जी अब हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बिल्कुल क्राइम को ख़त्म कर दिया है। 24 घंटे बिजली आती है, नालियाँ साफ़ हैं, सड़कें साफ़ हैं, बहुत अच्छे रोड चल रहे हैं। और सबसे बड़ी विशेषता है कि कानून का पालन हो रहा है। जहाँ कानून का पालन होगा वहाँ तो अवश्य ही राम राज्य कहलाएगा। तो ये राम राज्य कहलाया जा रहा है इस समय मेरे। गोरखपुर वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? गोरखपुर वासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि धर्म के रास्ते पर चलें। और मैं शांति सेवा संस्थान अगले वर्ष नए वर्ष में गोरखपुर को एक एम्बुलेंस और एक ऑफिस बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि किसी भी लावारिस आदमी की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। और यदि किसी भी तरह की उसको हमारे किसी मदद की जरूरत होगी तो हम तत्पर तैयार रहेंगे। और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं कि जो आपने हमें इस लायक समझा और हमारे गीडा में और हमारे मुख्यमंत्री जी के शहर है और गीडा ITM में यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं। यहाँ के बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई के जोड़ पर देश में नहीं विदेशों में पहुँच रहे हैं। और गीडा में हमारे जो वकील साहब हैं, इनको हम लोग वकील साहब बोलते, जो मालिक हैं, इनकम टैक्स के बहुत बड़े वकील हैं। ये यहाँ की स्वच्छता, सफाई, कैंटीन की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, बच्चों का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। इसलिए बच्चे यहाँ जुड़े रहते हैं। और ITM में साफ़ सुथरा काम होता है। यहाँ के बच्चों के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं होता है। और हमारे मुख्यमंत्री जी का शहर है। हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। गुंडागर्दी ख़त्म कर दी है। आज हमारी बहनें बेटी अगर अकेले स्कूटी से कहीं आ जा रही हैं तो कोई छेड़खानी नहीं हो रही है। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा पुलिस वालों को टाइट करके रखते हैं कि हमारी बहनें और बेटियाँ सुरक्षित रहेंगी, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। और इसके साथ अब गोरखपुर शहर में हमारे मुख्यमंत्री जी हर तरफ रोड, नाली और जितने काम है, एयरपोर्ट देख रहे हैं बना दिए। यहाँ से अब 15-15, 14-14 फ्लाइट जाती हैं, जबकि पहले नहीं कुछ होता था। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिए। और इस गीडा को भी डेवलप के लिए आगे बढ़ाते जा रहे हैं। गीडा में समझिए एक कमर्शियल हब हो गई है। यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। आपके साथ दिल्ली से आए हुए महापुरुष है जो शांति सेवा संस्थान के संस्थापक है, उनके बारे में आपने अभी सुना है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो भाई हमसे मिल गए अभी और बहुत अच्छा लगा। हम इनके पास जाएंगे। इनकी कार्य योजना, इनकी बात करने की तरीका, इनका जो काम किए हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये अपने बारे में खुल के बताए कि हमने ऐसे ऐसे किया, ऐसे परेशानी झेला। कोई आज तक कहता नहीं है। सब लोग बढ़ जाने के बाद, बड़ा आदमी बन जाने के बाद संकोच करते हैं। लेकिन भाई साहब की महानता है कि बताए कि हम कहाँ से कहाँ तैयार हुए, कहाँ से कहाँ आए। ये इनसे मिल के बहुत अच्छा लगा। ये बोले हैं गोरखपुर में भी ऑफिस बनाएंगे और इसके लिए हम लोग इनका सहयोग करेंगे, जो सहयोग होगा।